सिद्धांत के पास हो जाता है। जिसमें अधिगम के सिद्धांत में कौन कौन से होते हैं, शास्त्रीयात्मक सिद्धांत में कौन से होते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत एसआर थ्योरी में पावलोव, हल, थॉर्नडाइक और स्किनर पढ़ेंगे। व्यवहारवादी, ये सभी व्यवहारवादी हैं। जबकि ज्ञानात्मक सिद्धांत एसआर थ्योरी में एसआर थ्योरी को एसआर थ्योरी में बदलने का श्रेय वुडवर्थ को जाता है। किसको? वुडवर्थ को। ठीक है। क्रिया किसका है ये? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसका है? इवान पेट्रोविच पावलोव का है। किसका है? अनुबोधित अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, परंपरागत अनुबंधन, क्लासिकल थ्योरी, संबंध प्रतिक्रिया, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये सब क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के अनेक नाम हैं। अनुबोधित अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, परंपरागत अनुबंधन, क्लासिकल थ्योरी, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इसका प्रवर्तक कौन है? इवान पेट्रोविच पावलोव। ये कहाँ का था? ये रूस का चिकित्सा शास्त्री था। कब कब दिया था? 1904 में दिया था। किसने? 1904 में इसने दिया था। किस पर दिया था? कुत्ते पर। 1904 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। 1904 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। प्रारंभ में प्रयोग के आधार पर चिकित्सा का क्षेत्र था। प्रारंभ में प्रयोग का आधार चिकित्सा का क्षेत्र पाचन क्रिया संबंधित था। किससे संबंधित? पाचन क्रिया से संबंधित था। पावलोव के सिद्धांत को शिष्यों में स्थापित करने का श्रेय लेस्टर एंडरसन को जाता है। किसको? लेस्टर एंडरसन को जाता है। 3 चरणों में प्रयोग किया गया था पावलोव का। पहला चरण अनुकूलन से पूर्व। अनुकूलन से पूर्व पहले भोजन स्वाभाविक उद्दीपक हो गया, फिर लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं पहला चरण। दूसरा चरण कौन सा होता है? अनुकूलन पैदा करने के दौरान। अनुकूलन पैदा करने के दौरान इसमें क्या होता है? महत्वपूर्ण चरण है दूसरा चरण। कौन सा महत्वपूर्ण? पहले घंटी बजाना, फिर भोजन, फिर लार आना, ऐसा स्वाभाविक उद्दीपक हो गया। फिर इसके बाद में 5 सेकंड का अंतर दे देगा, स्वाभाविक उद्दीपक, फिर स्वाभाविक अनुक्रिया हो गया, फिर लार आना। ठीक है, सिर्फ घंटी बजी, फिर भोजन, रोटी, फिर लार आना। ठीक है, ये क्रिया होगी। घंटी की आवाज़ से अनुकूलित होने लगना। तीसरा चरण अनुकूलन के बाद। तीसरा अनुकूलन के बाद लार आना, घंटी की आवाज़, फिर लार आना स्वाभाविक हो गया। ये तीसरा अनुक्रिया, ऐसे तीसरा काम हो गया। फिर इसके बाद में अनुकूलित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, संबंध प्रत्यावर्तन, प्राचीन अनुबंधन, परंपरागत अनुबंधन, ये सब हो गए। पावलोव ने अपने प्रयोग के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी प्राणी जब किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाता है तो वह भी उस पर स्वाभाविक की तरह प्रभाव डालता है। इसी को अनुकूलित अनुक्रिया का महत्वपूर्ण प्रत्यावर्तन कहते हैं। विलोपन। जब अनुकूलन के बाद संबंधित प्रणाली में लगातार केवल अस्वाभाविक उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाता है तो उस प्राणी में पैदा हुआ अनुकूलित व्यवहार समाप्त होने लग जाता है, विलोपन होगा। स्वतः प्रकटीकरण। जब किसी प्राणी को विलोपन के बाद अचानक से वह स्वाभाविक उद्दीपक पुनः प्रस्तुति कर दिया जाता है तो उस प्राणी में वह व्यवहार अनुकूलित अनुक्रिया पुनः प्रकट हो जाता है। सामान्यकरण में क्या होता है? जब अनुकूलन के बाद किसी प्राणी के समक्ष अनुकूलित उद्दीपक में लगभग समान कोई दूसरा उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तो उस प्रभाव में प्रणाली अनुकूलित उद्दीपक की तरह आने लगता है। विभेदीकरण। कोई भी प्राणी जब किसी उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाता है परंतु उसी के समान यदि कोई दूसरा स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किए जाने पर वह
उससे प्रभावित नहीं होता है, अर्थात दोनों के बीच में अंतर समझ जाता है। जे.बी. वाटसन ने पावलो के सिद्धांत के आधार पर अपने पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किया एवं सिद्ध किया कोई जब भी किसी एक उद्दीपक के साथ अनुकूलित हो जाता है तो वह किसी भी अन्य उसी के समान उद्दीपक में भी प्रभावित होने लगता है। पावलो के सिद्धांत के प्रयोग कौन कौन से आते हैं? भाषा के विकास में, सामाजिकरण में, संकेत अधिगम में, गणित के शिक्षण में, दर्शन में विकास में, स्वभाव आदत निर्माण में, भय के निर्माण में, कार्यों को सरल बनाने में, सहायक सामग्री को उपयोग में आते हैं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं थोर्नडाइक का, किसका? थोर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया, संबंधवाद का, सबसे बड़ा है संयोजनवाद का, प्रयास त्रुटि का, बंध का और प्रत्यक्ष एवं मूल का। प्रत्यक्ष प्रयत्न एवं मूल का सिद्धांत, प्रयत्न मूल का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, संयोजनवाद का, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है। जनक कौन है इसका? थोर्नडाइक। कहाँ का था? अमेरिका का था। यह मूलतः पशु मनोवैज्ञानिक था। इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थे। ये कैसे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थे? 1898 में एक शोध पत्र प्रस्तुत किया, एनिमल इंटेलिजेंस। इसने शोध प्रस्तुत, इसी शोध में कहा था कि प्राणी प्रयास त्रुटि से सीखता है। इन्होंने सबसे पहले जंतु पर प्रयोग किया। किस पर? सिद्धांत बुखी बिल्ली पर। कब किया था? 1913 में प्रयोग किया। प्रकाशित किया 1914 में। ये बुखी बिल्ली पर एक पजल बॉक्स लिया जिसमें बिल्ली डाली, उछल कूद किया, बिल्ली डालकर उछल कूद किया, उछल कूद कर रही थी बिल्ली। ये क्या है? तो उद्दीपक है। क्या है उद्दीपक? तो क्या है? मछली का मांस का टुकड़ा। ये तो उद्दीपक हो गया। और ये अनुक्रिया हो गई, उछल उछल कूद कर रही है बार बार, ये अनुक्रिया हो गई। थोर्नडाइक के प्रयोग के आधार पर सीखने के नियम दिए गए हैं। कितने नियम बताए गए हैं? सीखने के नियम कितने बताए गए? मुख्य नियम तो 3 बताए गए, गौण नियम 5 बताए गए। तैयारी का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। 3 मुख्य नियम हो गए। गौण नियम कौन सा से? बहु प्रतिक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम, सादृश्य का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, शास्त्रीय व्यवहार का नियम बताया गया। तैयारी तत्परता का नियम में क्या होता है? तैयारी तत्परता का नियम है मानसिक रूप से तैयार ही तत्परता है। इसका उप नियम कौन सा? रुचि का नियम। उप नियम कौन सा? रुचि का नियम है, वुडवर्थ के अनुसार बताया गया। वुडवर्थ के अनुसार घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है परंतु पानी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बालक को विद्यालय भेजा जा सकता है, पढ़ने के लिए मजबूर नहीं या बाध्य नहीं किया जा सकता। अभ्यास का नियम में क्या बोलते? किसी कार्य को बार बार अभ्यास करना। और उसके उप नियम कौन से होते हैं? उपयोग अनुपयोग का नियम है। उसके उप नियम कौन से? उपयोग अनुपयोग का नियम। मोहन की टीम सदैव विजेता रहती थी परंतु इस बार मोहन की बीमारी होने पर टीम हारना पड़ा। राम सदैव कक्षा में प्रथम स्थान आता था परंतु इस बार खेलों में अधिक ध्यान देने से कक्षा में पिछड़ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नियम, प्रभाव के नियम। जब कोई प्राणी कार्य करता है तो उसके परिणाम जरूर आते हैं तथा सकारात्मक परिणाम ही व्यक्ति में संतोष, नकारात्मक असंतोष पैदा करते हैं। इसके उप नियम कौन से? संतोष असंतोष का नियम। एक बालक अपने दादा दादी के पास रहना पसंद करता है। गोपाल सदैव शिक्षक भर्ती परीक्षा में ही भाग लेता है। गौण के नियम, बहु प्रतिक्रिया का नियम। किसी कार्य व्यवहार को सीखना हो तो क्रिया को बार बार अलग अलग तरह से प्रयास करने होते हैं। एक प्रतियोगिता सफलता के लिए गाइड, गैस पेपर, मॉडल पेपर, कोचिंग आदि
लेनी चाहिए। आंशिक अनुक्रिया का नियम में कौन सी आती है? किसी भी कार्य को छोटे छोटे अंशों में बांटकर किया जाता है, आंशिक अनुक्रिया होती है। एक शिक्षक अपने पाठ्यक्रम को भिन्न भिन्न अंशों में छांट कर पूरा कराया जाता है, आंशिक छोटे छोटे अंशों में। सादृश्य का नियम आगे, तीसरा नियम सादृश्य का नियम, आत्मीकरण का नियम। किसी भी कार्य को देखे हुए अनुभव के आधार पर नई परिस्थिति में कार्य कर लेना ही सादृश्य का नियम है। एक बालक ने किसी को साइकिल चलाते हुए देखा और फिर उसने भी साइकिल चलाने सीख लिया। ठीक है। मानसिक विन्यास का नियम क्या होता है? स्थिति का नियम, मानसिक हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। शास्त्रीय व्यवहार का नियम कौन सा है? कुछ समय बाद दिया था ये। जब कोई प्राणी जब किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उसके साथ साथ होने वाले व्यवहार में प्रभावित होता है, तो जिससे सहगामी अधिगम प्रकट होता है। एक पागल तोता मनुष्य के साथ रहते रहते राम राम बोलना सीख जाता है। एक पालतू तोता है थॉर्नडाइक के सिद्धांत की उपयोगिता क्या क्या है? यह सिद्धांत बड़े व मंद बुद्धि व्यक्तियों के लिए विशेष उपयोगी है। यह सिद्धांत व्यक्ति को आत्मबल आत्मविश्वास प्रदान करता है। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। यह प्रयास टूटी सीखने पर बल देता है। यह अचानक या गलत व्यवहार के कारण प्रकट अनुभव के कारण स्पष्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया था? पुनर्बल का सिद्धांत अन्य किसने दिया था? क्लॉड लियोनार्ड हल ने दिया था, अमेरिका का था। इसके चालक न्यूनता का सिद्धांत कहते हैं। आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, प्रोत्साहन सबलीकरण का सिद्धांत, गणितीय अधिगम सिद्ध व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं। कब दिया था? 1915 में दिया था। इसमें प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक में दिया। किसमें? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में व्यवहार नामक पुस्तक इन्होंने इस पर दिया था। बिल्ली पर प्रयोग किया। इन्होंने कहा था कि कोई भी उद्देश्य पूर्ण होता है। हल अपना सिद्धांत संबंधित रूप से देते हुए कहा था कि प्रत्येक प्राणी केवल उस कार्य को करता है जिसमें कुछ उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो आवश्यकता पूर्ति के लिए उसके लिए पुनर्बल के रूप में होती है। लेट्स एंडरसन हल का सिद्धांत वैसे तो थॉर्नडाइक के सिद्धांतों की श्रेणी का है, परंतु इन्होंने अपना सिद्धांत 90 तुल्य शब्दों में दिया। स्किनर के अनुसार बताया कि अधिगम के सिद्धांतों में हल का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। ठीक है, आगे देखते हैं। हल के सिद्धांत की उपयोगिता। यह सिद्धांत कार्यों के बाद सबलीकरण प्रोत्साहन देने को महत्वपूर्ण स्पष्ट करता है। यह सिद्धांत बालक की आवश्यकता पूर्ति को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्माण पर बल देता है, उचित कार्य व्यवहार पर बल देता है। यह सिद्धांत चालक के महत्व को स्पष्ट करता है। यह सिद्धांत अधिगम के उद्देश्यपूर्ण व्यवहार पर बल देता है। क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत किसने दिया था? सक्रिय अनुबंधन ऑपरेंट थ्योरी। क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया था। किसने? स्किनर ने। कब दिया था? 1938-1943 में। इसने चूहे और कबूतर पे दिया था। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेटिव थ्योरी। विचार स्किनर का, किसी भी अनुक्रिया के लिए किसी उद्दीपक का हमेशा सक्षम होना आवश्यक नहीं है। ठीक है। क्रिया प्रस्तुत प्रयोग सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुत बॉक्स लिया इसने 1938 में दिया। ठीक है, चूहे पर। फिर इसने 1943 में कबूतर पर दिया। इसी टॉर्च डाली, यहाँ पे दाना डाला, अनाज इसने चुगा। स्किनर के दो प्रकार अनुक्रियाओं का उल्लेख करता है। प्रकाशित अनुक्रिया
उत्सर्जित अनुक्रिया। प्रकाशित अनुक्रिया जब किसी प्राणी के सामने उद्दीपक होता है तो उसी के अनुसार अनुक्रिया करता है तो उसे प्रकाशित अनुक्रिया कहते हैं, एसआर थ्योरी कहते हैं इसे। जबकि उत्सर्जित अनुक्रिया प्राणी के सामने प्रत्येक रूप से कोई उद्दीपक नहीं होता है, परंतु जब वह प्राणी अनुक्रिया करता है तो फिर उसे उद्दीपक पैदा या प्रकट हो जाता है, उसे उत्सर्जित अनुक्रिया कहते हैं। क्रिया प्रस्तुत अनुक्रिया को एसआर थ्योरी कहते हैं। स्किनर ने उत्सर्जित अनुक्रिया को ही अपने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया था, इसलिए कहा था कि उन्होंने पहले से प्रचलित एसआर थ्योरी को बदलकर एसआर थ्योरी में कर दिया था। स्किनर एकमात्र विद्वान था जिनका मानना था कि प्राणी को पुनर्बल तत्काल मिलना चाहिए, सकारात्मक हो या नकारात्मक। सिद्धांत की उपयोगिता के आधार पर टंकण व कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में यह सिद्धांत उपयोगी है। यह सिद्धांत तत्काल पुनर्बल की पैरवी करता है। इस सिद्धांत के आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन का जन्म होता है, जैसे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखीय अनुदेशन, गणितीय अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर अभिक्रमित अनुदेशन होते हैं। यह सिद्धांत प्रोत्साहन के महत्व को स्पष्ट करता है, इसलिए प्रबलन का सिद्धांत कहते हैं। गेस्टाल्ट थ्योरी जर्मन भाषा का है। किस भाषा का है? गेस्टाल्ट थ्योरी। अब गेस्टाल्ट थ्योरी में 3 आ गई इसमें। गेस्टाल्ट थ्योरी में कौन कौन से हैं? जर्मन भाषा कैसे? इसका विचार सर्वप्रथम जर्मनी के मैक्स वर्दीमैन ने प्रयोग किया था। 1911 में कहा था कि प्राणी के सामने कोई भी समस्या समग्र रूप से प्रस्तुत की जाती है तभी वह समाधान प्राप्त करता है। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है। किस भाषा का? जर्मन भाषा का है। इसका अर्थ समग्र एवं पूर्णाकार है। वर्दीमैन ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्टवाद में लिखा था कि कोई भी प्राणी प्रयास या त्रुटि से नहीं सीख सकता। किससे? गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है, ठीक है। इसका अर्थ होता है समग्र और पूर्णाकार। वर्दीमैन ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्टवाद में लिखा कि कोई भी प्राणी प्रयास त्रुटि से नहीं सीख सकता। ये क्या है? पुनर्ज्ञान। ये देखते हैं। पूर्व ज्ञान, प्राचीन अनुभव, सूझ, अंतर्दृष्टि, अचानक पैदा हुआ ज्ञान, ठीक है। आहा अनुभव, अचानक होने वाला अनुभव। आहा अनुभव, अचानक होने वाला अनुभव। व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम हो गया, ठीक है। कॉलर का प्रयोग किस पर किया था? कॉलर ने कुत्ते पर किया था। किस पर? कुत्ते पर, चिंपांजी पर। प्रयोगकर्ता कॉलर है। 1913 में से 1918 में मध्य बीच में हुआ। केनेरी द्वीप पर प्रयोग किया। 1920 में इसमें निष्कर्ष प्रस्तुत किया। पुस्तक चिंपैंजी की मानसिकता, ठीक है। चिंपैंजी की मानसिकता। वन मानस क्या था? वन मानस सुल्तान थे। यहाँ पे घंटी बजाई, केला रखा, यहाँ पे छड़ी रख दी, ये केला रख दिया। जब ये सुल्तान और बॉक्स में ये ऊपर से डाला, लटका दिया। गेस्टाल्ट शब्द के जनक कौन है? मैक्स वर्दीमैन। प्रयोगकर्ता वोल्फगैंग कोहलर। समर्थनकर्ता कुर्ट कोपका और कुर्ट लेविन। गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक लोगों के अनुसार कोई भी प्राणी उसी समस्या का समाधान प्राप्त कर पाता है जो समग्र रूप से होती है। आगे देखते हैं उपयोगिता। इस सिद्धांत के आधार पर ही किसी कक्षा या परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम संगठित किया जाता है तथा प्रस्तुत करते हैं। सूझ के महत्व को स्पष्ट करता है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र इसी पर निर्भर है। समस्या समाधान के गुण का विकास, चिंतन का विकास, पूर्ण अनुभव का उपयोग, उससे संबंधित कार्य व्यवहार का उपयोग, ठीक है। आगे देखते हैं। सूझ अंतर्दृष्टि की निर्भरता आयु पर, कार्य पर,
पूर्व ज्ञान पर, बुद्धि पर, प्रेरणा पर और परिस्थिति पर। ओलपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि नरसिंह रसूल के बालकों का प्रयोग किया गया था कुल 44 बालकों पर। कितने? 44 बालकों पर, 1.5 से 4 वर्ष के बालकों पर ओलपोर्ट ने एक खिलौना लिया। ठीक है, जो बालक बड़े थे वह पहले, वह छोटे थे वह बाद में प्राप्त की आयु के आधार पर सीखने की। ओलपोर्ट ने अपने इस प्रयोग के आधार पर स्पष्ट किया है कि बालक अधिक आयु के होते हैं उसमें सूझ अधिक होती है, जो कम आयु के होते हैं उनमें सूझ कम होती है। क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? कूटलेवी ने। किसने दिया? कूटलेवी ने बताया कि तद्रूप का सिद्धांत भी कहते हैं। कहाँ का था ये? कूटलेवी अमेरिका था। इसने एक खिलौना रखा, इधर सीढ़ी रखी, फिर इसको उठा के इधर रखा, इधर रखा। कूटले एक छोटी सी बालिका का प्रयोग किया है, बालिका का प्रयोग किया उसमें से यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि एक व्यक्ति को कभी भी किसी बाधा से भयभीत नहीं होना चाहिए। ये सही कह रहा है। कूटले के अनुसार बाधा का मुकाबला करके आगे बढ़ते रहना ही जीवन का विस्तार है। सही कह रहे कूटले ने, बाधा का मुकाबला कर आगे बढ़ना चाहिए। यह सिद्धांत व्यक्ति को बाधाओं से मुकाबला करना सिखाता है। यह सिद्धांत जोखिम लेना सिखाता है। यह सिद्धांत व्यक्ति को कार्य की दिशा प्रदान करता है। यह सिद्धांत व्यक्ति को आत्मबल देता है जो सफलता के लिए आवश्यकता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने। कब दिया था? कहाँ का था? कनाडा का था, अमेरिका रहकर। और दिया कहाँ का? मूल निवासी तो कनाडा का था, रहकर कहाँ भी दिया था? अमेरिका में। 1978 में पहली बार सिद्धांत दिया, परंतु 1986 में संज्ञानवादियों से प्रेरित होकर अपना सिद्धांत नाम बदलकर सामाजिक संज्ञानवाद अधिगम के रूप में कर दिया गया। सामाजिक संज्ञानवाद अधिगम के रूप में कर दिया गया। प्रेक्षणात्मक देखकर सीखना, मॉडलिंग, कार्य व्यवहार को देखकर सीखना, अवधान ध्यान केंद्रित करना, स्मृति याद रखना, अनुकरण, वैसा का पैसा काम करना, पुनर्बलन, ध्यान और शाबाश। बांडुरा ने कहा है कि एक बालक सामाजिक वातावरण में जैसा देखता है, ठीक है, जैसा देखता है उसी के आधार पर स्वयं भी व्यवहार करता है, अर्थात प्रेक्षण से सीखता है। इसी के सिद्धांत पर प्रेक्षणीय अधिगम सिद्धांत कहते हैं। प्रेक्षण अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक जिसके व्यवहार को देखकर सीखता है वह उसी व्यवहार व्यक्ति को आदर्श व्यवहार होता है। इसलिए बालक के लिए एक आदर्श होता है जो कि उसका बालक के मॉडल के रूप में समझा जा सकता है। इसको मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं। आगे देखते हैं। यह सिद्धांत अभिभावक शिक्षक के लिए है जो इस बात को प्रकट करता है कि सामाजिक वातावरण में मान्य और अमान्य प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं। अधिगम वक्र पढ़ लिया, ये इसका पुण्य गेस्टालवाद और व्यवहारवाद वाले दोनों पढ़ लिए। ठीक है, धन्यवाद। पार्ट नंबर 6 हो गए। अधिगम का पार्ट नंबर 2 है, जबकि वैसे साइकोलॉजी के टोटल पार्ट 6 हो गए। इसमें साइकोलॉजी सेकंड ग्रेड की कंप्लीट साइकोलॉजी हो गई है। धन्यवाद बच्चों।